अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन की वीडियोस मिलती रहें। फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। आज की जो सी नई वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है टीसीएल की होम ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे भाइयों के जवाब थे, उन्होंने कहा था कि भाई आप टीसीएल की होम ऐप पर वीडियो बनाए जिसमें हमें पता चल सके कि हमारा जो सा टीसीएल का होम ऐप है वो कैसे काम करता है। तो बाज़ भाइयों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसले भी थे, उन बेचारों को ये समझ नहीं आ रही थी कि इनके अंदर हमने इसके यूनिट्स कैसे देखने हैं, KWH कैसे देखनी है। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, जिसमें उनको सारा पता चलेगा कि हमने कैसे इसको बनाना है और कैसे हमने ये वीडियो के अंदर आपको समझाना है और कैसे हमने सेटिंग को बना कर रखना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, इसके अंदर आपको टीसीएल की कुछ अपडेट्स भी मिल जाती हैं, वो भी आप देख सकते हैं और वीडियोस भी मिल जाती हैं जो कि आप इसमें अपना क्या कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं, टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और आपको फेवरेट भी मिल जाता है, वारंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है इसके अंदर और भी आपको फॉलोइंग आंसर क्वेश्चन भी मिल जाता है, टेलीविजन के रिलेटेड भी मिल जाता है। तो सारा इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो आप हमने जो से बेसिकली टॉपिक को कवर करना है वो क्या है, हमने जो सा कवर करना है वो हमारा एसी के बारे में है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक ऑप्शन का टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको दिखा सकता हूँ और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें एक बेहतरीन किस्म का रिमोट हमें जो सा मोबाइल के ऊपर ही मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक रिमोट बना हुआ है जो कि इस टाइम हमें बता रहा है क्लोज की पोजीशन बता रहा है। तो जब मैं इसको ऑन करूंगा तो एयर कंडीशनर हमारा ऑन हो जाएगा और जब मैं इसको ऑफ करूंगा तो एयर कंडीशनर हमारा ऑफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो अभी हमारे एयर कंडीशनर ऑन हो गया है। तो आप देख सकते हैं आप अपनी मर्जी से रिमोट से कम तेज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी अभी जरूरत नहीं है। मैंने आज आपको जो सा ऐप समझाना है, ऐप कैसे काम करती है। फ्रेंड्स, ठीक है, प्लस वाला जो सा ऑप्शन है इसके साथ आप जो है अपना उसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, कूलिंग को, टेम्परेचर को, इंडोर का जो सा रूम टेम्परेचर आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास एक टाइमर का ऑप्शन आता है। टाइमर को सिलेक्ट करने में हमें बताएगा कि आपने ऑन किस टाइम करना है और ऑफ किस टाइम करना है। स्टार्ट टाइम आपको बता रहा है और आपको एंड टाइम बता रहा है। तो आप इधर प्लस के ऑप्शन में आएंगे तो आप इसको कर सकते हैं स्केड्यूल पीरियड, स्केड्यूल स्टार्ट टाइम, स्केड्यूल एंड टाइम और कैंसल। तो स्केड्यूल पीरियड में आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको ये बताएगा कि आपने क्या करना है, जो सा टाइमर लगाना है वो वंस ओनली वंस मीन्स कि एक दफ़ा लगाना है या पूरे जो से वीक्स हैं उसके लिए लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, लेकिन मैंने ओनली वंस किया कि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, स्टार्ट टाइम क्या होता है, स्टार्ट टाइम इसके अंदर आपको 23 मीन्स 24 घंटे मिलते हैं और 23 के बाद जो 24वां घंटा था वो 00 में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टार्ट टाइम है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स कि मैं चाहता हूँ मेरा 7 बजे जो है एसी ऑन हो जाए और जो सा है क्या हो जाए, 7 बजे फिक्स हमारा एयर कंडीशनर ऑन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहला टाइम इसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑन टाइम इसका सिलेक्ट किया है, कंफर्म कर दिया और फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर एंड टाइम सिलेक्ट किया है। एंड टाइम क्या होता है फ्रेंड्स कि एंड टाइम में आपने किस टाइम बंद करना है। सुबह 7 बजे ऑन किया है तो मैं इसको रात के इतने तो लाइट का होता भी नहीं है हिसाब किताब की लाइट, आप कोई ऐसे वीपी एरिया में रहे जिसमें 24 घंटा लाइट हो तो ये तो पाकिस्तान में रहकर इम्पॉसिबल है। तो आपने क्या करना है कि इधर आप कर देंगे तकरीबन 19 कर दें या जितना आपका हिसाब किताब है, लाइट जितने टाइम तक आपकी ठहरती है आप उसमें आप इसको रख सकते हैं। तो मैंने 7 बजे सुबह को ऑन किया, हमारा सोलर प्लांट 7 बजे सुबह को ऑन हो जाता है। तो मैं इसको दोबारा इसको बंद करना चाहता हूँ 10 बजे के, 7 बजे हमारा चल जाए, 10 बजे हमारा ये क्या हो जाए, बंद हो जाए। एंड टाइम के अंदर आपने ये सिलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंड टाइम के अंदर मैंने क्या किया, 10 सिलेक्ट कर दिया, फिक्स 10 सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग ऐसे ना समझे कि बीच वाला टाइम ही रखते हैं, नहीं, आप इसको 10 बजे तक सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके हो गया और कंफर्म कर देंगे। ठीक है,
और फिर उसके बाद क्या है, मोड आए हुए हैं कि आपने कूलिंग का क्या मोड रखते हैं। ऑटो में तो ऐसे होता है कि आपका जो एयर कंडीशनर है वो खुद ब खुद काम करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, रूम का टेम्परेचर चेक करता है। ऑटो का मतलब ही ये होता है कि खुद ब खुद काम करना, आपका एयर कंडीशनर खुद ब खुद काम करता है। लेकिन इसमें आपको जो सा है ना हिसाब किताब, वो आपको कूलिंग का मजा नहीं आएगा। कूलिंग भी हो रही होती है हर चीज, ऑटो पर ये 26 के ऊपर ही चलता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कूल मोड के ऊपर सिलेक्ट कर देता हूँ। और कूल मोड के ऊपर फिर ये आपको बताता है कि टेम्परेचर आपने कितना सिलेक्ट करना है। तो मैं कूल मोड के ऊपर क्या कर दूंगा, 16 डिग्री सेंटीग्रेड रख दूंगा। तो क्या होगा, इसमें कंफर्म हो जाएगा, मीन्स के 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका जो सा टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक हुआ फ्रेंड्स। फैन स्पीड लिखा हुआ है म्यूट, फैन स्पीड हमने म्यूट नहीं करनी। म्यूट में क्या होता है, हमारी जो इंडोर का फैन फैन स्पीड होती है वो कम हो जाती है। इंडोर की फैन स्पीड कम करने से क्या होता है, कंप्रेसर की स्पीड भी कम हो जाती है। तो आपने क्या रखना है, हमेशा ऑटो भी नहीं रखना। हाँ, जब आपका रूम का टेम्परेचर की कूलिंग बहुत जबरदस्त फील हो, आपको मतलब कि सर्दी महसूस हो और आप चाहते हैं कि अब कम करना, जो फिर आप इसको म्यूट में रखें। अदरवाइज आप इसको क्या रखेंगे, हाई रखेंगे। स्ट्रांग नहीं रखेंगे, वो फिर टर्बो मोड में आ जाते हैं फैन कंप्रेसर। और टर्बो मोड में आपका जो सा कंप्रेसर है वो पीक पावर लेता है, और जिसमें आपको फिर बिजली की जो सा खर्चा वो ज्यादा होता है। हाँ, अगर आपके पास सोलर प्लांट लगा हुआ है तो फिर क्या करें, आप इसको 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको क्या करूंगा, 21 कंफर्म कर देता हूँ। और फैन स्पीड को मैंने हाई सिलेक्ट कर दिया। सेव वंस कर दूंगा तो क्या होगा, मैं इसको सेव करने से क्या हो जाएगा, हमारी जो सी सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं, टुमारो 7 से अब ये मुझे बता रहा है, सुबह को 7 से सुबह के 10 तक चलेगा, एसी नॉन स्टॉप चलेगा, टेम्परेचर 21 होगा, फैन स्पीड फुल होगा। और क्या होगा कि आपका जो सा स्केड्यूल पीरियड है, मीन्स के टाइमर जिसको हम कहते हैं रिजर्वेशन या टाइमर, तो इसमें आपका क्या है, टाइमर काम करेगा। 7 से 10 ये तकरीबन कोई बनते हैं, 7 से 8 1, 8 से 9 2, और 9 से 10 3 3 घंटे बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको, लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूँ, इस टाइमर को बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास, मैं अपने जो एयर कंडीशनर है वो खुद ही कंट्रोल करता हूँ घर में, किसी को भी नहीं करने देता। क्योंकि हमारा जो सा ये TCL का 18T3 Pro B2 जो सा मॉडल का एयर कंडीशनर है, जो कि वाईफाई अनेबल्ड है, इसमें मैं क्या करता हूँ, वहाँ मैंने घर वालों को सिर्फ रिमोट किया हुआ है, कि रिमोट दिया हुआ है, इजाज़त दी है कि आप रिमोट से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मोबाइल से मैं खुद ही कंट्रोल करता हूँ सारे फीचर्स को। फ्रेंड्स, ठीक हो गया, टाइमर आ गया, अब रिजर्वेशन आ गया। अब रिजर्वेशन क्या बकवास है। अब बाज भाई तो बेचारे इधर ही कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि अभी हमने टाइमर लगा दिया तो ये रिजर्वेशन क्या बना हुआ है। तो रिजर्वेशन का मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इसको जब ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, व्हेन रिजर्वेशन फंक्शन इज एनेबल्ड। तो बेचारे लोग इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐप के अंदर अगर एक टाइमर का ऑप्शन दिया हुआ था तो रिजर्वेशन क्यों आ गया है। फ्रेंड्स, अब हर कोई हैरान तो होता है ना कि रिजर्वेशन क्या काम करता है फंक्शन। अब रिजर्वेशन को देखना मैंने क्या, कैसे इसको कवर किया वीडियो में। When reservation function is enabled, the air conditioner will set your requirement at schedule time। जब आप इस फंक्शन को ऑन करते हैं तो एयर कंडीशनर आपको हमेशा मिलेगा आपकी जो सी रिक्वायरमेंट पर। हालांकि टेम्परेचर टाइमर में भी तो यही हिसाब था, नहीं, लेकिन यहाँ पर अब इन्होंने एक एडवांस ऑप्शन लग दिया। तो क्या करते हैं, रिजर्वेशन में क्या है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिला हुआ है आपको। ठीक है, तो ये क्या है, रिजर्वेशन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास 24 घंटे, एक दिन का टाइमर होता है। टाइमर में तो ये था कि दो टाइम ऑन सिलेक्ट किए थे, जिसमें पहला टाइम ऑन का था, दूसरा ऑफ का था, और कुछ सेटिंग्स थे जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ पीछे। लेकिन रिजर्वेशन में आपको कोई एक स्पेसिफिक घंटा मिलेगा जिसमें आपने सिलेक्ट करना है। और रिपीट का क्या कहता है कि नो रिपीटेशन है। तो क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नो रिपीटेशन मीन्स कि रिपीट नहीं होगा, एक ही दफ़ा काम करेगा। अगर पूरा वीक के लिए करना है तो आपका पूरा वीक में आपको ये आपकी जो सी रिक्वायरमेंट है, आपकी ज़रूरत है, आपको उसके मुताबिक मिलेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कंफ्यूज भी नहीं होना, इंशाल्लाह ताला आपको मैं सारी आज की वीडियो में कवर कराऊंगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। फिर मोड क्या कहता है, डी ह्यूमिडिफिकेशन मोड है, हीट मोड है, कूल मोड है। डी ह्यूमिडिफिकेशन मोड वो होता है कि अगर आपका एरिया मीन्स के जैसे कि जुलाई और अगस्त में हबस बहुत ज़्यादा होता है, या जिसको हम अपनी ज़बान में भी उर्दू में कहते हैं नमी,
नमी अगर बहुत ज़्यादा होती है तो क्या करेंगे, आप इसमें से इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपके रूम में जो सी एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी होती है ना, ह्यूमिडिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उससे क्या होगा, आपको जो सा रूम है वो बेहतरीन अच्छा मिलेगा। लेकिन हम इसको कूल मोड पर सिलेक्ट करते हैं क्योंकि कूल पर इसका जो सा टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा रहता है। टेम्परेचर क्या रखेंगे, आपको दोबारा आपकी चॉइस मिल जाती है कि आपने कितना रखना है। 16 से लेकर आप इसको 31 तक रख सकते हैं, तो मैं तो इसको 22 ही रखता हूँ तो क्योंकि हमारा रूम 22 के ऊपर ही बहुत ज़्यादा चिल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सारी चीज़ें एक हैं। टाइमर और रिजर्वेशन के अंदर सिर्फ फ़र्क छोटा सा है, और वो है कि रिजर्वेशन में आपको कोई 1 घंटा मिलेगा या कोई 1 घंटा आपका एसी चलेगा दिन में या 24 घंटे में, और आपकी ज़रूरत के मुताबिक मिलेगा और आपको इसके अंदर टाइम भी मिल जाती है। लेकिन ना आपने क्या करना है, इसके जो से टाइम होते हैं वो आप सिर्फ 1 घंटा भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हमारे पास विंड स्पीड दोबारा आ जाती है। अब देखिए इसका ग्राफ, ऑटो में आपका जो सी विंड स्पीड है वो ऑटोमेटिक तेज या कम होगी, ये आपको नहीं करना क्योंकि फिर कूलिंग आपको सही नहीं मिलेगी, रूम जल्दी ठंडा नहीं होगा। म्यूट करेंगे तो आपका क्या है, फैन की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाएगी। लो पर आपको थोड़ी सी हवा मिलेगी, मिड लो पर आपको ज़्यादा हवा मिलेगी, मीडियम के ऊपर क्या है, आपको दरमियानी साइज में हवा मिलेगी, मीन्स के चल रहा होगा लेकिन कूलिंग जल्दी नहीं करेगा। एवोपरेटर वगैरह हर चीज़ बेहतरीन ठंडी होगी लेकिन कूलिंग आपको आहिस्ता आहिस्ता रूम में मिलेगी। मिड हाई में क्या कर सकते हैं, मिड हाई में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना करना है, और सबसे बेहतरीन जो एयर विंड की स्पीड है वो अपने हाई ही रखनी है। हाई से क्या होगा, आपका रूम जल्दी ठंडा होगा और आपको मिलेगी अच्छी हवा। और वेक्टर एयर सप्लाई भी आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये एक नया ऑप्शन है, इसको मैं अभी आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो आपने बेसिकली इन चीज़ों को सिलेक्ट कर देना है और आप ओके करेंगे तो आपको कोई भी जो सा दिन के, अगर आप जैसे 5 बजे के उसी 1 घंटे में आपका जो सा है रोज़ाना सोमवार से लेकर इतवार तक आपका रोज़ाना एयर कंडीशनर जो होगा वो उसी 1 घंटे में चलेगा और फिर उसके बाद वो बंद हो जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स, अगर आप इसको रखेंगे, एक रखेंगे तो 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो ये क्या होगा, मेरे ख्याल से हाँ, ये आपका 4 बजे आपका एसी बंद हो जाएगा। 1 घंटा नहीं होगा, इसके अंदर भी मुसलसल घंटे, जैसे कि 1 2 3 3 घंटे के बाद आपका एसी बंद हो जाएगा। रोजाना 3 घंटे चलेगा या रोजाना 2 घंटे चला है, रोजाना 1 घंटा। तो मैंने 5 इधर इसलिए रखा था कि रोजाना आपके 5 घंटे, किसी भी 5 घंटे में आपका एसी जो है वो रोजाना चलता रहेगा और ऑटोमेटिक चलेगा, आपका इसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। और ओके करेंगे तो ये आपका रिजर्वेशन ऑन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने आपको समझाने के लगाया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मैं अपनी मर्जी से ही सारा इसको कंट्रोल कर रहा होता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने क्या करना है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे आपको मिलता है इसका इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस। इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस में हमने क्या चेक करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बल्कि मैं आपको इसी के अंदर ही बता देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस को भी मैं अभी रहने देता हूँ। बेसिकली हमने जो से करना है तो वो क्या करना है, कवर करने है। ऑपरेटर क्लीन भी आता है लेकिन हमने वो उसकी तरफ नहीं जाना फ्रेंड्स। अब आपको सेटिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको क्या मिल जाता है कि लाइटनिंग मिल जाता है, बजिंग मिल जाता है और जनरेटर मोड्स मिल जाते हैं फ्रेंड्स, और फिजिकल एग्जामिनेशन मिल जाता है। ये अभी इसलिए नहीं शो हो रहे आपको क्योंकि हमारा एसी बंद है, तो मैंने कहा कि अभी एसी को मैंने अभी बंद किया था फ्रेंड्स, मैंने एसी को अभी बंद किया था तो इस वजह से वो करा। लाइटनिंग में आपको क्या होगा, आप इसको अगर बंद कर दे तो आपकी जो सी इंडोर पर लाइट है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स रात के टाइम अगर आप इसको ऑन ऑफ करते हैं, बार बार ऑन होती है, तो आपको क्या होता है, रिमोट से उठकर काम करना पड़ता है ऑफ करने के लिए। तो लाइटनिंग को अगर बंद करेंगे तो इंडोर की लाइट है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इसको ऑन भी रख सकते हैं, मैं तो इसको आप ऑन ही रखता हूँ क्योंकि ताकि पता चलता रहे कि एसी ऑन भी है कि नहीं। बजिंग में आपको जो सा है एयर कंडीशनर का साउंड नहीं मिलेगा। बजिंग में इसकी जो सी बीप का आवाज़ होता है जिससे हमें टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते तो आवाज़ आते हैं, वो भी आपको नहीं सुनने में मिलेगा अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर आप इसको ऑन भी कर सकते हैं आपकी मर्जी से। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपका जो इंडोर है, ये देखें ये कह रहा है कि यूनिट इज नॉर्मल,
यू आर एयर कंडीशनर वर्क इन गुड कंडीशन, कि आपका एयर कंडीशनर जो सा है एसी है वो क्या कर रहा है, अच्छी हालत में काम कर रहा है। तो फिर आपने क्या करना है, इसको एक्साइट कर देना है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करते हैं, इसके अंदर डिवाइस नेम भी रख सकते हैं। मेरा जो एयर कंडीशनर का जो सा नाम है मैंने वही रखा हुआ है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो सा TCL ऐप है वो किसके साथ कनेक्ट है एयर कंडीशनर के मॉडल के साथ। और फिर आप इसके अंदर डिवाइस रूम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस चीज़ के लिए रखा हुआ है। बेडरूम के लिए बेडरूम के लिए रखा हुआ है, या बेलकोनी के लिए रखा हुआ है, बाथरूम के लिए रखा हुआ है, स्टडी रूम, चाइल्ड रूम, रूफ, गैराज, लिविंग स्पेस, जिधर भी जो भी चीज़ आपके दिल में आता है वो आप इधर रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या मिलता है इसके अंदर फ्रेंड्स, उसके बाद आपको इसके अंदर मिलता है मोड्स मिल जाते हैं। तो मोड्स क्या हिसाब किताब होता है कि मोड्स के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा मैं अब आपको बताता हूँ इसका मेन टॉपिक जो सा कवर करना है वो है इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस। फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने इसलिए कवर कर रहा हूँ, बेसिकली वाले जो से मोड हैं वो मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं बहुत सारे वीडियोस में दिखा चुका हूँ, पहले भी बनाए थे। मोड्स वाली जो सी वीडियो है वो भी मैं कवर करूंगा, लेकिन पहले कि आपको ये जो सी बेसिक ऑप्शन है ना ये समझा दूँ, ये बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है। बाकी फंक्शन तो आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन आप रिमोट से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें सेविंग वगैरह नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस में आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको डेज मिलता है, फिर मंथ मिलता है, फिर ईयर मिलता है। ठीक है। सबसे पहले दिन के हिसाब का आपको बताएगा क्या दिन में आपकी एसी ने कितने यूनिट्स लिए हैं। सही है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मंथ्स का हिसाब मिलता है कि मंथ में आपको कितने मिलते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके अंदर टाइम और रिजर्वेशन के तो मैंने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि कल मैं एसी को ऑन नहीं कर सकता था, तो अब आपको इसके मज़ीद मोड्स बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर आपको फिर अब मिल जाता है मोड्स का ऑप्शन। मोड्स के अंदर आपको कूल मोड मिलता है, हीट का मोड मिलता है, ह्यूमिडिफिकेशन का मिलता है, और फैन का मिलता है, और ऑटो का मिलता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं जो सा मोड आपको पसंद हो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा ये है कि इसके अंदर आपको विंड की स्पीड मिल जाती है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी अगर मिड लो करता हूँ, मिड हाई, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अपनी मर्ज़ी से क्या करेगा कि मिड हाई कर देगा स्पीड को। मैं इसको करता हूँ मिड हाई, तो आपने आवाज़ सुना है बीप का जो कि एसी ने दी है, तो ये स्पीड को मैंने मिड हाई कर दिया। अगर मैं इसको हाई करना चाहूँ तो हाई पर मैं रखता हूँ, तो बेसिकली तो मैं इसको हाई पर रखता हूँ। लेकिन ना अगर आपने अगर मर्ज़ी से अगर आपको इंडोर की स्पीड कम चाहिए तो आप इसको मिड लो भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपको विंड स्पीड, मैं तो इसको हाई पर ही सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हाई पर कंप्रेसर की जो सी स्पीड है वो RPMs और एम्पेयर्स जो हैं वो फुल रहते हैं। फिर आपको इसके अंदर एक इको का मोड मिल जाता है। आप इसके अंदर इको के मोड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इको के मोड में क्या होता है कि इको के मोड के अंदर ये होता है कि आपका एयर कंडीशनर खुद ब खुद 26 के ऊपर सेलेक्ट हो जाता है, जिसको आप कम नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपका रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो गए तो इको मोड में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खुद उसको एम्पेयर्स को कम कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसके अंदर क्या मिलता है, वेक्टर एयर सप्लाई मिल जाता है। वेक्टर एयर सप्लाई क्या होता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जौन सा मूविंग होता है एयर कंडीशनर का, जो कि अप एंड डाउन और लेफ़्ट एंड राइट, जिसको फोर्ड एयर फ्लो भी कहते हैं, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप इसको रख सकते हैं, अपवर्ड स्विंग भी रख सकते हैं, डाउनवर्ड स्विंग भी रख सकते हैं, जैसे आपको चाहिए होगा आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैं इसको अप एंड डाउन इसलिए रखता हूँ कि ताकि नीचे जितने भी बंदे बैठे हों उन सबको कूलिंग लगती रहे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको एक लेफ़्ट एंड राइट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको हम 4D एयर फ्लो भी कहते हैं। लेफ़्ट और राइट में भी आप इसको कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप चाहते हैं कि लेफ़्ट स्विंग हो, लेफ़्ट की तरफ ही एयर कंडीशनर की जो सी हवा है वो चलती रहे, तो लेफ़्ट भी रख सकते हैं। मिडल स्विंग भी रख सकते हैं, बीच के अंदर ये घूमेगा, आगे लेफ़्ट पर और राइट पर नहीं जाएगा, सिर्फ मिडल के अंदर भी ये काम करेगा स्विंग। तो ये यहाँ इसके अंदर बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।
फिर आपको इसके अंदर मिल जाता है लेफ़्ट फिक्स, लेफ़्ट की तरफ आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं और सेंटर लेफ़्ट फिक्स भी कर सकते हैं। मैं इसको लेफ़्ट एंड राइट रखता हूँ ताकि नीचे जो बंदे बैठे हैं उनको हवा लगती रहे, इंडोर की जो सी कूलिंग होती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये वेक्टर एयर सप्लाई हो गया। वेक्टर एयर सप्लाई का मज़े का बात ये है कि आप इसको किधर से ही बैठकर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे रिमोट के अंदर कुछ सेटिंग्स होती है, अगर आप वो रखते हैं, हमारे रिमोट्स के अंदर कुछ सेटिंग्स होते हैं, अगर आप वो रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, वो उधर से भी कर सकते हैं, तो मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, ये आपको मसला नहीं मिलेगा। वेक्टर एयर सप्लाई का बेसिकली यही फंक्शन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको इसके अंदर मिल जाता है स्लीप का ऑप्शन। स्लीप के ऑप्शन में 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक चिल्ड्रन स्लीप, एक एल्डरली स्लीप और एक स्टैंडर्ड मिल जाता है। फ्रेंड्स स्लीप का ऑप्शन ये होता है कि अगर आप इसको रात के टाइम अप्लाई करते भी हैं तो क्या होता है, मैं इसको स्टैंडर्ड पर कर देता हूँ। उसमें क्या होगा कि इसके अंदर आपको पता चलेगा कि हमारा जो सा स्टैंडर्ड में ये होता है कि जैसे आपका इंडोर की जो सी स्पीड है, जो से ये जो सा TCL का एयर कंडीशनर है जिसका मॉडल 18T3 Pro B2 मॉडल है, इसका जो सा इंडोर की स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है। तो अगर आप उसको स्लीप को सिलेक्ट करेंगे तो आपको नाइट में कंफर्टेबल स्लीपिंग मिलेगी, कंफर्टेबल आप सो सकेंगे। इसका इंडोर की स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है और ये ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर को एडजस्ट कर रहा होता है। स्लीप का ये फ़ायदा होता है। एल्डरली में ये होता है कि अगर आपके रूम में बुज़ुर्ग हैं, अगर उनकी जैसे कि हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी जो सी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको सर्दी लगती है और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि रूम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, इसको एल्डरली पर कर सकते हैं। और क्या होगा, आपका जो सा स्लीप के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आपका जो सा AC है वो क्या कर देगा, इसको जो सा इसकी लाइट है जिसको हम लाइटनिंग भी कहते हैं, वो क्या कर देगा, बंद कर देगा और कूलिंग को ख़ुद ब खुद मेंटेन करेगा। और ख़ुद ब खुद ये हमारे जो सा AC है, AC के ऊपर जो सा सेंटीग्रेड डिग्री आ रहा होता है वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन होते हैं। और अगर आप चिल्ड्रन लगाना चाहें तो चिल्ड्रन भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आपके बच्चे रूम में सो रहे हैं और क्या कर सकते हैं, वो बेचारों को बहुत ज़्यादा क्या होता है कि सर्दी लग रही है या कोई बच्चे बीमार भी हो जाते हैं AC वाले रूम में, तो वो लगाएंगे तो ये भी AC जो है ख़ुद ब खुद कंट्रोल करेगा और सारा काम शाम करेगा और टेम्परेचर को ख़ुद ब खुद मेंटेन करेगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये हिसाब किताब है। हेल्थ के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको हेल्थ का ऑप्शन भी मिल जाता है। हेल्थ के ऑप्शन में क्या है कि आपकी जो सी मिसाल है कि हेल्थ के ऑप्शन में ये होता है कि जो सा एवापोरेटर होता है AC का, इसके ऊपर जो सा बहुत सारे जर्म्स पैदा हो रहे होते हैं, तो ये एयर कंडीशनर का अपना इसके अंदर हिसाब होता है। वो क्या करता है, एयर कंडीशनर के जो से उन जर्म्स को उनको किल करता है फॉर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। के अगर आप इन्वायरमेंट में आपको वो हो रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आप इसकी आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि यही है एवापोरेटर, जैसे हम ज़ंग भी कहते हैं और ज़ंग बनने से उस जगह पर जर्म्स वगैरह भी होते हैं। तो मीन्स हेल्थ का ऑप्शन ये है कि एवापोरेटर के ऊपर जो से जरासीम होते हैं ना, उनको क्या करता है, किल करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप इसको बंद भी कर सकते हैं। जितने ऑप्शन भी आप लगाएंगे वो उन सब का इसके अंदर ही आपको क्या मिलेगा, कंफर्टेबल डिस्प्ले के ऊपर ही आपको शो करेगा मोबाइल के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। मोर ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं तो ड्राई का ऑप्शन आ जाता है। ड्राई का ऑप्शन मैं आपको समझा चुका हूँ, रिजर्वेशन का भी समझा चुका हूँ शुरू में, टाइमर का भी समझा चुका हूँ। सॉफ्ट विंड का ऑप्शन क्या है, सॉफ्ट विंड के ऑप्शन को अगर आप प्रेस करते हैं तो इसमें क्या है, इसके अंदर 1000 माइक्रो होल्स हैं जो कि 4D एयर फ्लो भी कहलाता है, उसमें मूविंग कर रहा होता है, जिसको हम 4D स्विंग भी कह सकते हैं या लेफ़्ट राइट स्विंग भी कह सकते हैं, वो इसके अंदर अवेलेबल है। लेकिन उसके अंदर इन्होंने 1000 माइक्रो होल्स रखे हुए हैं। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका जो से एयर कंडीशनर है वो क्या करता है, डायरेक्ट हवा नहीं लगने देता, कूलिंग वाली ठंडी हवा, कि उसकी जो से इंसान की सेहत है वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए फिर ये क्या होता है, ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं और इससे क्या होता है कि विंड जो सी है उसको डिस्पर्ज कर देता है, उसको सारा फैला देता है। उसके बाद आपको मैं समझा देता हूँ, आप इसको बंद करना चाहें तो आप इसको इधर से बंद कर सकते हैं। और फिर आपको इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस तो इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस का मिलता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। फिर आप इधर से अपनी मर्ज़ी से लाइट को भी बंद कर सकते हैं और बजिंग को भी बंद कर सकते हैं। अगर आपने करना है आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ़ भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। आप पीछे इधर एयर कंडीशनर के इंडोर की बीप वगैरह सुन सकते हैं।
और जनरेटर मोड L1 मिल जाता है, L2 मिल जाता है, L3 मिल जाता है। L1 पर आपका एयर कंडीशनर 3 एम्पेयर्स लेता है और जब आप अगर छोटे यूपीएस पर चलाना चाहते हैं मीन्स जो कि 1200 वाट का है और साथ उसके एक बैटरी और एमपीपीटी भी लगा हुआ है, और अगर साथ में मिसाल है कि आपके पास 2 पैनल भी बड़े लगे हैं 585 वाट के, और दिन में आप अगर चलाना चाहते हैं सोलर से, तो आप इसको L1 के ऊपर सेलेक्ट कर चला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हैं L2 पर ये 5 एम्पेयर लेता है जो कि 1100 वाट बन जाएगा। अगर आपके पास 24 वोल्ट का यूपीएस है तो उसके ऊपर भी ये आराम से चल जाता है। जनरेटर के ऊपर भी चल जाता है एयर कंडीशनर, क्योंकि बहुत कम पावर लेता है और बेहतरीन कूलिंग देता है। अगर 24 वोल्ट का यूपीएस है, 7 एमपीपीटी है उसके अंदर, और अगर आपके पास 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं तो आप इसको आराम से चला सकते हैं। और अगर हमें 7 एम्पेयर पर चलाना है L3 मोड, जिसको हम L3 मोड कहते हैं, और वो किस लिए होता है कि आप उसको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं अपने एयर कंडीशनर को 7 एम्पेयर पर, तो उसके लिए भी आपको सोलर सिस्टम होना लाजमी है। तो अगर आप चाहते हैं कि एयर कंडीशनर पीक पावर ले खुद मीन्स के 8-9 एम्पेयर 10 तक जाता है, तो फिर आपको प्लांट लगाना पड़ता है। अदरवाइज़ जनरेटर मोड से आप अपने यूपीएस पर भी चला सकते हैं। अगर आपके पास छोटा यूपीएस है, छोटा सोलर सिस्टम लगा हुआ है जिसके अंदर आपके पास प्रोडक्शन अच्छी हो, तो उसके लिए आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। फिर मैंने फ़िज़िकल एग्जामिनेशन का आपको बताया था, वो भी आपको बताया था कि एसी का आपको बताता है कि यूनिट जो है कैसे काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको बता देता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।